भुवन ऋषि में उठे चले लटा मारे। जाग पइए धरती सारी, जाग पइए चनकारे। गुप अनेरी ऋषि में होते चले लटा मारे। होया जाहिर बड़ा जलाल, होया जाहिर बड़ा जलाल। बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है। कि रब ने करम कमाल। मुखिया गोरी उदासी वाला रौनक वापस आया। मुखिया गोरी उदासी वाला रौनक आया। पापा वालिया लगिया मरदा ओने आन मुकाया। मुखिया गोरी उदासी वाला रौनक वापस आया। पापा वालिया लगिया मरदा ओने आन मुकाया। मुखिया गोरी उदासी वाला रौनक वापस आया। पापा वालिया लगिया मरदा ओने आन मुकाया। अज खुशियां पान कमाल, अज खुशियां पान कमाल। बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया। अपने हाथों में इस्तेमाल करते हुए बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है। चलो रल मिल जाइए, गुस्सा गुल बले जाइए। नाले रुसे नो मनाइए, वैरी सीने नाल लाइए। चलो रल मिल जाइए, गुस्सा गुल बले जाइए। नाले रुसे नो मनाइए, वैरी सीने नाल लाइए। साडे यसू सानू ओ पर माया है, छड़े अरशानो धरती ते आया है। साडे यसू सानू ओ पर माया है, छड़े अरशानो धरती ते आया है। दिल बड़े करो बड़ा दिन आया है, दिल बड़े करो बड़ा दिन आया है, दिल बड़े करो बड़ा दिन आया है, दिल बड़े करो बड़ा दिन। बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जोरदार तालियों में अपना मुझे को वेलकम करते हैं। हमारे चर्च की अंकल मुंशी के साथ बहुत प्रैक्टिस की है और इनकी बड़ी मेहनत है छोटे बच्चों पर। जो छोटे बच्चे वो गीत गा रहे थे प्रोग्राम में, आप सब लोग
लोग आए थे प्रोग्राम में, इन्होंने जो गीत गाया और उसमें जो टप्पे इन्होंने मिक्स किए, तो वो इनका आइडिया था कि आप एक अंतरा जो है वो टप्पों का ले लें और एक अंतरा जो है वो गीत का ले लें, तो वो खूबसूरत लगेगा। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अंकल जी के लिए कि उन्होंने चर्च में टाइम दिया। तो हम सब मिलकर अंकल मुंशी के साथ करेंगे। हालेलुया। हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो। मसीह यीशु में आप सबको सलाम सलाम। खुदा का शुक्र है कि वो अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। आप सब खुश हैं? ये खुशी का रात है। जहाँ इंसान खुश है वहाँ चरिंद परिंद जानवर हर चीज खुश है। तो मैं बेटी फ्लोरा और बेटी अभिषिया को दरख्वास्त करूँगा कि मेरे साथ एक गीत गाएं। बेटी मायके बड़ा खूबसूरत गीत है। चिड़ियाँ चू चू लाई यीशु आया है। हेलो सुलह
नफरत दिल चों कदी मुक गई अज जुदाई दुख दा साया मुक गई अज जुदाई दुख दा साया खालिक ने आदम दा रूप उठाया है चिड़ियां क्यों क्यों लाई यसु आया चिड़ियां क्यों क्यों लाई यसु आया हेलो हेलो प्रैक्टिस करवाई हुई है तो बेटी रजिया के साथ मिलकर हम सब प्रशिश करेंगे। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि सर्दी इस बार इतनी ज्यादा नहीं है और तो भी अगर सर्दी थोड़ी सी हमें लग रही है तो हम ज्यादा वार्म अप किस तरह रह सकते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटियों से जो है वो हमारी बॉडी सरगर्म रहती है। और अगर हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी रहेगी और हमें ठंड जो है वो सुस्त नहीं करेगी। आमीन जी, हालेलुया। तो अपने जीसस के लिए खूबसूरत तालियां। हालेलुया। खुदा के जिंदा लोग, जीसस your lights, Jesus lights। तुम दुनिया के हालेलुया। तो नूर का काम है चमकना, रोशनी देना। आज हम रोशनी देने आए हैं कि हमारा जिंदा खुदा तमाम तारीकी में पड़े हुए लोगों और तारीकी में पड़े हुए कामों में लोगों को निकालने की कुदरत रखता है। आमीन। हमें उसने निकाला, हम उसकी इस बड़ी ईद को शुक्रगुजारी के साथ, शादमानी के साथ मनाने आए हैं। आप चुनिंदा हैं, आप बरगज़ीदा हैं, आपकी डेजिग्नेशन नूर जिंदगी की है, आप आसमान की बादशाही के लिए चुने हुए हैं। जब हम दूसरों से कुछ अलग करेंगे तो वो अलग करना जो है वो खुदा के लिए होगा, तो फिर लोग जानेंगे कि हम खुदा के लिए अलग हुए हैं, यीशु मसीह की बादशाही के लिए अलग हुए हैं, जिस बादशाह का आज हम जन्मदिन मनाने के लिए जमा हुए हैं। हालेलुया। जी चुप करके वापस चलेगा तो कौन जानेगा। हालेलुया। जबरदस्त तरीके से हमने उसके जन्मदिन को मनाना है। सो हम बच्चों के साथ मिलकर वर्शिप में आगे बढ़ते हैं और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप किसी का हाथ ना रुके। अज तारियां ने कीता है सलाम, अज तारियां ने कीता है सलाम, ते यसू तेरी चरनी नूं सारे चुक चुक करे सलाम, सारे चुक चुक करे ते यसू तेरी चरनी नूं अज तारियां ने कीता है सलाम। सारे जग विच तेरी शान ऊंचीए, तेरी बादशाही कदी भी ना मुकीए। सारे जग विच तेरी शान ऊंचीए, तेरी बादशाही कदी भी ना मुकीए। आया दुनिया में रब का कलाम, आया दुनिया में रब का कलाम, तेरी चरनी सारे झुके झुके करे सलाम, सारे झुके झुके करे सलाम, तेरी चरनी आज तारियां ने कीता है सलाम।
रब आदमी दे रूप विच आया है सारे पापियां दा पार वडाया है रब आदमी दे रूप विच आया है सारे पापियां दा पार वडाया है ओदी मुक्ति दा चरिताया ओदी मुक्ति दा चरिताया यीशु तेरी चरनी हो सारे झुक करे सलाम सारे झुक करे सलाम यीशु तेरी चरनी हो आज तारियां ने खिलाए सलाम उन्हें दूरियां ते फासले मिटाए ने साडे रब नाल उन्हें दूरियां ते फासले मिटाए ने यीशु आप चुकाया साडा हालेलुया 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 प्रशिश में आगे बढ़ते हुए अभी आप सबके लिए गीत में मौका होगा, आप मेरे साथ गाने की कोशिश करें। जब गौर से सुनेंगे तो आप गाएंगे भी। चलो चरनी चरनी चलो चरनी चरनी चलो चरनी देवल चलिए चलो चरनी देवल चलिए चलो चरनी देवल चलिए उठे दर्शन रब दे करिए चरनी वल चलिए चरनी वल चलिए चरनी चरनी चलो चरनी चरनी चलो चरनी देवल चलिए आपकी बारी चरनी चरनी चलो चरनी चरनी चलो चरनी देवल चलिए इस जरनी दी शान ने आरी जिस विच खालिक आया इस जरनी दी शान ने आरी जिस विच खालिक आया चरनी दे विच आके सानू अपना रूप वखाया अपना रूप ओदी सिफता हर पल गाए ओदी सिफता हर पल गाए ओदी सिफता हर पल गाए चलनी बन चली
चलिए। मरियम के यूसुफ नू लोकी वेखो देन बताया। मरियम के यूसुफ नू लोकी वेखो देन बताया। आसमाना तो धरती उते सोहणियां खबरां आया। सोहणियां खबरां वो सारे जग नूं खबर सुनाइए। सारे जग नूं खबर सुनाइए। सारे जग नूं खबर सुनाइए। चलनी बल चलिए। चरनी चरनी चलो चरनी चरनी चलो चरनी बल चलिए। मिलकर चरनी चरनी चलो चरनी चरनी चलो चरनी बल चलिए। सोना मुरलू बाण चढ़ावन आए तेन मजूसी। सोना मुरलू बाण चढ़ावन आए तेन मजूसी। धरती अंबर गीत सुनावन मुक गई मायूसी। मुक गई मायूसी। ओ खुशियां नल दामन भरिए। खुशियां नल दामन भरिए। खुशियां नल दामन भरिए। चलनी बल चलिए। चलनी बल चलिए। चरण चरण चलो चरण चलो चरण बल चलिए। चरण चरण चलो चरण चलो चरण बल चलिए। चलो चरण बल चलिए। चलो चरण बल चलिए। जोरदार तालियां। अंकल जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कीमत से हमारे चर्च के लिए वक्त निकाला। जोरदार तालियां, क्योंकि हमारे क्वायर के जो हैं वो बहुत अच्छे रुकन है, हमारे क्वायर की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और इसी के साथ हम थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे और अपने दिलों को हम कलाम के लिए तैयार करेंगे और दुआया को करेंगे और अपने दिलों को ज़हनो कलाम के लिए तैयार करेंगे। तमाम बहनें और तमाम भाई थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिल सके और दुआया को भाइयों सबके साथ हम दुआ करेंगे कलाम के लिए और अपने दिलों को तैयार करेंगे। भाई यूसुफ से भी दरख्वास्त आगे आते और हम सब दुआया हालत में रहकर शुक्रगुजारी से भरे हुए हालेलुया अपने जिंदा खुदावंद के सामने देखकर अपने निजात के तारे सामने देखकर हालेलुया हालेलुया रब्बा बारकल रसी बाप तेरा शुक्र हो सब बारकल रसी या रामा बोल खुदावंद बोल तू मेरी निजात जानी खुशी के लिए मेरी निजात जानी चलाते हैं जोर से सही खुदावंद
खुदा बंदे बोल, ये तू मुझसे बोल मैं सुनने आया। तलवारी रूपी बातें तेरी, तासीर की कुव्वत मेरी। हाँ खुदावन तलवारी रूपी बातें हैं तेरी, तासीर की कुव्वत मेरी। कुव्वत दे अपनी खुदा, हाँ मुझे कुव्वत दे अपनी खुदा, मैंने लिया कुव्वत दे अपनी खुदा, खुदा जीवन मेरे सारे अपने कलाम से दे हरियाली। हाँ मेरे खुदा जीवन मेरे सारे अपने कलाम से दे हरियाली। तेरे कलाम से खुदा मैं भर गया। तेरे कलाम से खुदा भाई खुदा मुझसे बोल मैं सुनने आया। तोड़ दे बंधन सारे, चलो तेरा बेटा तू है, मैं चले आया। खुदा तेरा बेटा सुनता है मेरे खुदा, मैं चले आया। खुदा तेरा शुक्र भाई भाई की दुआ हालेलुया। सब दुआ दुआ अपने अपने लिए कलाम कलाम खुदावन से कहें, खुदावन मैं तेरी सुनने आया हूँ, मैं तुझसे सुनने आया हूँ। मुझे सुना मेरी निजात की रागनी मुझे सुना मेरी निजात का गीत मुझे सिखा। अपने पाक रूह के वसीला से आज मेरी निजात का बड़ा गीत जो मैंने अगले पूरे साल 2021 में अपनी नस्ल को, अपने खानदान को, अपनी कलीसिया को, अपने मोहल्ला को, अपने पड़ोसियों को, अपने कोलीग्स को, सबको मैंने सुनाना है।
मेरी निजात का गीत आज पाक रूह के वसीला से मुझे सीखा। हालेलुया। वो तेरे बोलने से, वो तेरे समझाने से, तेरी पाक आवाज से, तेरे कलाम से, वो निजात का बड़ा गीत, वो निजात का बड़ा गीत मेरी जिंदगी में आ सकता है। हालेलुया। खुदावन मैं पूरा दिल तेरी तरफ लगाता हूँ। ऐ खुदावन मेरी अपनी जान, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ, मैं अपने हाथों को तेरी तरफ उठाता हूँ। खुदावन महज मैं ये 24 दिसंबर की ये क्रिसमस इबादत को सरसरी तौर पर नहीं बल्कि दिल से आज करने आया हूँ। हालेलुया। खुदावन मुझसे बोल आज। मैं तेरी आवाज, तेरी जिंदा आवाज, तेरी पाक आवाज, तेरी कुदरत वाली आवाज, तेरी वो आवाज जो मैंने सुनी, मैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुआ। तेरी वो पाक आवाज जिसने मुझे जिंदा कर दिया, आज वो अपनी पाक आवाज मुझे सुना। क्योंकि निजात का काम अभी बाकी है, तेरे खेत में अभी काम करना बाकी है, तेरी इमारत अभी बन रही है। खुदावन तेरे बेटे यीशु ने कहा है फसल बहुत है मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो और मजदूर भेजे। खुदावन जब 2021 में मुझे दाखिल कर रहा है, मैं अपने जीसस की ये बड़ी बिशारत 2021 में देने वाला बनूं। मेरे दिल, मेरी सोचों, मेरे ख्यालों, मेरी दारा जिंदगी का जुम्मा ले आ मेरे बाप, और पाक रूह के वसीला से आज गहरी तहरीक दे। हालेलुया। बेटे यूसुफ के साथ मिलकर कलाम खुदा के लिए और आए हुए तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ मांगे कि खुदावंद आज हमें अपने रूह की तहरीक दे, ताकि रूह की तहरीक से आज जिंदा कलाम को समझने वाले हों, कबूल करने वाले हों, ये अच्छा हिस्सा लेने वाले हों। तारीफ। हालेलुया। ये साउंड वाले बच्चे जरा आ जाए आगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कुदूस पहलवान खुदावन हम तेरा शुक्र करते, तारीफ करते हैं यार इस मौका और इस घड़ी के लिए। खुदावन तूने हमारे जिंदगी में वक्त ताकि हम कुछ रात में करते होकर आए। खुदावन तेरे नाम को फिक्र और लाभ देने के लिए जगह महसूस हो, तेरा शुक्र करते थे खुदावन प्रेजेंस के लिए। ऐ खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन इस सारे प्रोग्राम के लिए, खुदावन ऐ खुदावन सारी इंतजामियात के लिए, खुदावन और ऐ खुदावन अब ऐ खुदावन जो हम तेरे कलाम को सुनने को है, खुदावन अपना कलाम अपने बंदा के मुंह में डाल। है खुदावन जो कुछ हम सुने, जो कुछ सीखे, पाकरों की मदद से सीखे। ऐ रूह कुदस आज तू हमारे कानों को खोल, हमें समझने की अकल और दिनाई दे। तू हमारा बेहतरीन उस्ताद है। हम यीशु के नाम में रूह कुदस को मांग लेते हैं, पाकरों की हजूरी को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन जब तेरा बंदा बोले तो तू ना बोले बल्कि तेरा रूह इसमें होके बोले। खुदावन जब तेरा कलाम सुने तो है खुदावन बरकत पाए और बहुत सी जिंदगी इस कलाम के वसीला से निजात पाने वाली हो। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। रसूलों के अकीदा के साथ मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पलक उसकी हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो फिर जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन।
मेहरबानी से तशरीफ रखें। और इंतजामिया से दरख्वास्त है, अगर आपकी बहन भाई आए तो आप प्लीज उसे आगे यहाँ ले आए, ये जगह खाली है। सो कलाम अक़दस में से मेरे साथ नए अहदनामा में से निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजील बयान और उसका दूसरा बाब। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजील बयान और उसका 2 बाब, और दूसरे बाब की मैं आपके लिए पहली आयत से लेकर के 12वीं आयत के 14वीं आयत के आखिर तक का हवाला पढ़ूंगा। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कॉर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी कलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए अमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट आपसे 2 मिनट जरा कलाम को सुने आप। अच्छा, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप जैसे घर में पीरियड रखते हैं ना, खाने का है पीरियड, सोने का पीरियड है, रिश्तेदारों की बातचीत करने का पीरियड है, आजकल और बहुत सारी ऐसी चीजें एक टाइम है आपके, इस तरह अपने बच्चों के साथ टाइम रखें कि हमने इबादत किस तरह करनी है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी थोड़ी बातें। ऐसा नहीं करते, कलाम के वक्त नहीं बोलते, कलाम को सुनते हैं। ये बच्चे कर लेंगे, बहुत तेज हैं। अगर ये आपका जो है वो 6-7 महीने या साल का बच्चा आपके मोबाइल का सिर्फ आपका पैटर्न खुला हो, बाकी सारी चीजें खोल सकता है, तो इतने बड़े बच्चे बहुत अच्छी इबादत कर सकते हैं। आमीन जी। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग पास्टर देखो एनु दसो वो फलां चीज निकाले, ये निकालेगा, वो ऐप खोल देता है, उसमें फिर जाता है, फिर जिस फोल्डर में होता है वो निकाल लेता है, और बिल्कुल वो अभी बोल नहीं सकता। तो ये तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो खुदावंद का शुक्र हो। तो कलाम में लिखा है 8वीं आयत से, भाई इको जरा थोड़ा सा इसका काम करें। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जला उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंशी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया। और इसका ये जो तुम्हें बशारत दी है, इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती हुई कहती जार हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुला। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए हमेशा की जिंदगी में कायम रहने का बाइस हो। आमीन। तो मसीह यीशु में मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद को
चरनी में रखे, खुदाबाद के बेटे खुदा के कलमा को मुजस्सम हुए, कलमा को बशर का तजस्सम लिए हुए, मेरे और आपके नजात हिंदा को इस चरनी में मेरा और आपका जिस्म लेकर पड़ाव डाले हुए, ताकि मुझे और आपको सेहत दे। 2020 साल गुजर चुके हैं, आमीन जी। और यहूदी मौरख जिसने यहूदी कैलेंडर बनाया, उसकी रिटर्न में यह स्टेटमेंट है कि मुझसे 5 साल का गैप आ गया है। कितने साल का? 5 साल का मैं जो है वो पीछे हूं, 5 साल आगे थे, उसने रिटर्न में स्टेटमेंट दी हुई है। तो इस तरह अगर उन 5 सालों को भी डाला जाए तो 2025 साल गुजर चुके हैं। तो मसीह ने मेरे अजीजों आज हमें किस कदर और किस संजीदगी से और कैसी कदर के साथ, कैसी शान के साथ, किस तरह जलते हुए, किस तरह नूर जिंदगी में चहकते हुए, किस तरह नूर जिंदगी में चमकते हुए हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप के बेटे, अपने नजात हिंदा, अपने बादशाह का जन्मदिन मनाना चाहिए। पता चले ये जिंदा कौम है। हालेलुया। अरे इब्तिदा में ही जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी सानिया हयात पूरी करके मेरे और आपकी निजात के काम को, आसमानी पाक मर्जी को पूरा करके आसमान पर गलील के पहाड़ से चला गया है, तो जब ये 120 की जमात निकली है, 120 की जमात में जो रसूल हैं, जैसे मेरा ये साया है, उनके साये से बीमार तंदुरुस्त होते थे। उनके जिस्मों को लोग रुमाल लगाते और वो रुमाल जाकर के अपने बीमारों पर डाल देते, बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। ये 2020 साल गुजर जाने के बाद अब इन जीसस बिलीवर का कैसा हाल होना चाहिए? किस तरह अब हमारी ग्रोथ हो जानी चाहिए थी? हम अलहुयत में, इस आलम में किस तरह से जो है वो खुदा की खुदाई को प्रेजेंट करने वाले होने चाहिए थे? ये लम्हा फिक्रिया और उनसे सीखना है जो इस हालत में अब तक कायम है। और ये मेरे और आपके लिए जो है वो हर लम्हा ऐसे बहन भाई हर जमाना 2020 साल तक जो है वो मसीह खुदा में आते रहे और अपनी जानों का नजराना देते रहे। मेरे और आपके लिए ये कलाम अक़दस हर जो है वो इंच पर मेरे और आपके उन बहन भाइयों शहीदों के लहू पर बहता हुआ कलाम मेरे और आज आप तक पहुंचा है। मसीहत को सवाल नहीं, क्योंकि मसीह को सवाल नहीं। जो मसीह है उसकी जात खुदा है, और जो मसीह हैं वो जात इलाही में शरीक हैं, खुदा की जात में शरीक हैं, खुदा से पैदा हुए हैं, खुदा की जिंदगी उन्हें हासिल है, खुदा का नूर उन्हें हासिल है, खुदा का फजल उन पर हो चुका। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह की बादशाही में उन्हें बुला लिया और अपनी मेरास उन्हें बख्श दी। अब फर्क क्या है कि अब भी हमारे दरमियान मौजज़े नहीं होते। अरे ईमानदारों के लिए लिखा है, ईमानदारों के दरमियान मौजज़े होंगे। ईमान किस बात पर? ये पैदा होने वाला मुंजी खुदा का बेटा है, जिसका नाम फरिश्ते ने कहा मत्ती की इंजील उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से वो निजात देने वाला
वो उसका दूसरा अकनूम है जिसकी जात खुदा है। तो फिर मसीहों की जात अब क्या है? तुम जाते इलाही में शरीक होते चले जाओ। आमीन। अब जात के एतबार से खुदा ने कहा, मैंने कहा कि तुम इलाह हो, आप शरीक हैं, आप जाते इलाही में शरीक हैं। आप खुदा और मैं खुदा के ले पालक बेटे बेटियां हैं। हमारी शराकत बाप और उसके बेटे यीशु मसीह में है। यही हमारी खुशी है। ये खुशी हमने दूसरों में ट्रांसफर करनी है। और अब तक हम इस बात पर नहीं आते, डरते हैं ये बात कहने पर और इकरार करते हैं हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं। अगर हम गुनहगार हैं तो फिर मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा निजात देने किस बात से आया? ये काम कभी हमने सोचा? ये बात कभी हमने सोची? अगर हम गुनहगार नहीं हैं तो जो गुनहगार नहीं है उस जात को पहचानो। एक ही जात है जिसमें गुनाह नहीं है, जिस जात में मैं और आप यीशु मसीह खुदा बाप के बेटे के वसीला से शरीक हो चुके हैं। वो जात है जात इलाही। तुम उस बड़ी खराबी से छूट जाते इलाही में शरीक होते चलो खुदा की जिंदगी में। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, बेधड़क होकर, गुनाहों से फरागत पाकर, जिस्म की ख्वाहिशों से फरागत पाए हुए लोग, मसीह खुदावंद में शामिल, उसकी रूह में तरक्की करने वाले, उसके कलाम से भरपूर लोग, रूह और कलाम से भरे हुए लोग कहें कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। आमीन जी। कोई डर की बात नहीं है। कलाम ने हमें इसी बात पर तैयार करके, आमादा करके, हमारे अंदर से इकरार लेकर के हमें मसीह कर दिया है। मसीह खुदावंद ने जब आज फिर 2020 के क्लोजिंग मंथ दिसंबर में जब हम अपने खुदावंद की ईद मना रहे हैं, अपनी निजात की ईद मना रहे हैं, अपने निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, जिसने मेरा और आपका जिस्म लिया है। लेकिन जब इस कलमे की पैदाइश के लिए आप सोचो तो कलमा कब से पैदा हुआ जी? अजल से, जिसके लिए लफ्ज यूनानी में है आरखे। आरखे अजल से, जिसके लिए तुलसियों का खत हमें सपोर्ट करता है पहले बाब में। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है। मालूद माने जना हुआ है। और ये कलमा जब मेरे और आपके लिए जमीन पर आता है तो ये साया नबी के सील पे उसके 7वें बाब में ये रकम है, ये पेशन गोई है कि जब से वो था, जब से मैं वहीं था, अब खुदावंद खुदा और उसकी रूह ने मुझे भेजा है बाप की मर्जी पूरी करने के लिए। और बाप की मर्जी ये थी मैं और आप निजात पाए। जिस बात से निजात पाए उससे मैंने और आपने ढूंढना है। ये मेरा और आपका निजात दहिंदा कैसर अगस्तस के दौर में जो है वो पैदा हुआ। और ये कैसर अगस्तस की जो हुकूमत थी, ये आलमी हुकूमत थी, ये उस वक्त की फेमस हुकूमत थी। कैसर अगस्तस पारसी हुकूमत से लेकर के जो है वो बरतानिया की हुकूमत तक हुक्मरान था। ये उस वक्त की एक जाबर हुकूमत थी, इंटरनेशनल हुकूमत थी, वर्ल्ड लेवल पर हुकूमत थी। पारसी लोग आपके यहाँ फारस, चाहे फारस के पास यानी कि आपके ईरान के पास जो इस वक्त का ईरान है, यहाँ लोग थे। इस यहाँ और आसान समझो कि पारसी यहीं थे जब ये कई मजूसी यीशु मसीह को जो देखने के लिए आए हैं पूर्व और पश्चिम से, इन्हें शाह फारस ने पकड़ा और इनको जब कन्वर्ट किया तो ये पारसी कहलाए। इन्होंने पारसी मजहब कबूल किया था और आपके मुल्क में भी पारसी लोग बहुत सारे हैं। तो ये पारसी जो कन्वर्ट हुए, ये शाह फारस यानी ईरान के बादशाह ने इन्हें पारसी कन्वर्ट जब किया तो ये पारसी हुए।
तो यहाँ से ईरान से लेकर के जो है यूरोप तक, बर्तानिया तक इस कैसर अगोस्तस की हुकूमत थी। और ये रोम का जो है वो शाह हाकम है, कैसर रोम का होता था। कैसर जो लक़ब है, कैसर टाइटल है, कैसर बादशाह नहीं होता था। जो रोम का बादशाह आता उसे टाइटल कैसर का दिया जाता, उसे लक़ब कैसर का दिया जाता। तो उस वक्त कैसर अगोस्तस जो था, अगोस्तस इसका नाम है, कैसर इसका टाइटल है उस वक्त के बादशाह का। और इसके दौर में जो है जहां यीशु मसीह पैदा हो रहा है, कॉर्नियस के अहद में ये कॉर्नियस भी हुक्मरान आपको नजर आ रहा होगा और कैसर अगोस्तस भी। मैं बच्चा कंफ्यूज रहता था, ये दो बादशाह कैसे हैं? ये दो बादशाह नहीं है, कैसर अगोस्तस बादशाह और ये कॉर्नियस जो है ये गवर्नर है। क्योंकि जब बड़े लेवल पर बादशाही करनी हो तो वो आगे जो है वो बादशाहियां जो है वो तकसीम हो जाती है, बादशाहियों में छोटे हाकम तकसीम हो जाते हैं और इस तरह से वर्ल्ड लेवल पर जो है वो बादशाही होती है। सो ये कैसर अगोस्तस ने इस कॉर्नियस के दौर में जो सोरिया का हाकम है इसम नवीसी करवाई ताकि अपनी स्ट्रेंथ वर्ल्ड लेवल पर जाहिर करे कि मैं इतनी स्ट्रेंथ में जो है हुक्मरान हूं। सेकंड इसलिए करवाई ताकि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ से इतने बड़े लोगों से जिजिया ले, यानी कि टैक्स ले, ये टैक्स की गर्ज से। और दूसरा अपना रोब और जो लोग रह गए थे जिन पर इसने आगे बढ़कर कब्जा करना था, गलबा करना था, उनको रोम में लाने के लिए ये कैसर अगोस्तस की ख्वाहिशें थी, जिसकी वजह से इसने जो है वो इसम नवीसी करवाई, जिस तरह मेरे और आपके जो है वो मुल्क में भी जो है वो होती है और घर घर आकर के नाम लिखवाए जाते हैं हमारे बच्चों के और सारा कुछ लिखा जाता है। सो जब ये इसम नवीसी हो रही थी, सब लोग नाम लिखवाने जा रहे थे, तो यूसुफ दाऊद के शहर का था और ये जो है वो बिल्कुल यरूशलेम के साथ है और इसने वहां जाकर के अपने इलाके में नाम लिखवाना था। दाऊद के घराने का है बुजुर्ग यूसुफ, तो लिखा है बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जिन्हें लोग कहते ना बैत अलहम। अल जो है किसी बात को खास करने के लिए तखसीस है, अरबी में अल किसी बात को खास करता है। ये शहर ऑलरेडी खास है तो इसके लिए अल लगाकर अल की तखसीस अरबी में लगाई जाती है। और यहाँ बैतलहम है, क्या लफ्ज है? बैतलहम। बैत का मतलब होता है घर इब्रानी में, और लहम कहते हैं रोटी को। इब्रानी में लहम किसको कहते हैं जी? रोटी को। यानी कि रोटी का घर अल नहीं है, बैत अल हम नहीं है, बैत लहम है। तो जो बैत अल हम लिखते हैं वो गलत और जो बोलते हैं वो भी गलत करते हैं, बैत लहम। सो बैत लहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और राज से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आन पहुंचा और उसका पहलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। तो मसीह खुदावंद ने मेरे अजीजों, जिस खुदावंद की मैं और आप आज ईद मना रहे हैं, इसके लिए जब हम दो चीजें देखें, मैंने आपको मिरास पर लाकर खत्म कर देना है। आसमानी मिरास में इस जीसस ने जो मुझे और आपको शरीक किया है, जो खुदा का मंसूबा है, मैंने यहां लेकर आना है आपको। तो इस खुदावंद यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, जिसका फरिश्ते ने आकर के कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पहले जब मुकद्दस मरियम ने इस बेबी जीसस को रिसीव किया, इसे कपड़े में लपेटा, और यह कपड़ा कोई आम कपड़ा ही था।
क्योंकि ना तो ये बादशाहों के घर में पैदा हुआ, तो ना कोई मखमल का कपड़ा होगा, बल्कि वो भी सफर में थे और उसने जो भी उसको कपड़ा मिला उसमें आम कपड़े में उसको लपेटा। और ये है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, ये बादशाह जिसने मेरे और आपको कुव्वत का लिबास देने का अख्तियार रखता है, जिसने मुझे और आपको शागिर्दों से कहकर आज भी स्टे कराता है कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। लेकिन जब ये बादशाह आया है, खुदा का बेटा आया है, तो इसे जो जिस्म में पहनने को लिबास मिला है वो एक आम कपड़ा है, ताकि ये खुद आम कपड़ा पहनकर मुझे और आपको आलमे बाला का शाही लिबास, कुव्वत का लिबास पहना दे। हालेलुया। आगे चलते हैं। चरने में, जानवरों के चारा खाने वाली जगह, जिसे बहुत सारे आलमान दीन जब इसका तर्जमा करते हैं तो स्तबल, जानवरों के रखने की जगह, और उसमें, उस चरनी में, उस स्तबल में, उस स्तबल खाना के जानवरों के खाना खाने वाली उस चरनी में, उस चरागाह में, उस खास बर्तन में, जानवरों के खास बर्तन में रखा गया। क्यों? इस लफ्ज को देखें, जहां ये यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ है। इस शहर का नाम पहले से ही बैतलहम रख दिया गया है, जिसके लिए मीका नबी के सीफे में लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगर तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझसे एक सरदार निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकम होगा। हाँ, उसका मस्तर ज़मानाए साबिक कदीमुल आयाम से है। मस्तर फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है वजूद। उसका वजूद ज़माने साबिक गुजरे वक्तों से है, और गुजरे वक्तों को जब मैं और आप सर्च करें तो गुजरा वक्त खुदा का है, खुदा के वक्तों को कोई नहीं जानता। इस बैतलहम में पैदा होने वाले जीसस का वजूद ज़माने साबिक से है, जब से खुदा है, जब से वो वहां है, और अब खुदा और उसकी रूह ने इस जीसस को भेजा है ताकि वो मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त करे। तो मसीह खुदा में मेरे अजीजों वो चरनी में आया, बैतलहम को पकड़े। बैत माने घर और लहम माने रोटी, रोटी का घर, जिसके लिए मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी हूं, मैं हूं वो रोटी जिस पर बाप ने मोहर की है। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इसमें से खाता और पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है, और मैं आखिरी दिन फिर उसे, बोलो भाई मेरे नाल, वो सारे ऐसी मसीह बैठे हैं ना, मैं आखिरी दिन फिर उसे, मैं आखिरी दिन फिर उसे, पर कौन जिंदा हो, किसमें हमेशा की जिंदगी हो, जो इस चरनी में पड़े जीसस के बदन को खाए। उसने अपने आप को जानवरों की चरा में रख दिया, उस बर्तन में रख दिया जिससे जानवर चरते हैं। और जानवर अगर कोई ऐसी चीज खा ले जिससे उसकी अकल आ जाए तो फिर उसे जानवर तो नहीं कहा जाता ना। हम इंसान जो है खुदा की बात को ना मानकर, खुदा की नजर में हम ऐसे ही हो गए, लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आकर अपना बदन हमें देकर हम बेवजूदों को ज़ाते खुदा का वजूद बख्शा, हम फानियों को जलाली वजूद बख्शा, हम बेवजूदों को वजूद बख्श के हम बेवकूफों को हिकमत वाले बनाया, और हिकमत वाले बना करके फिर उसने ज़ाते खुदा में अपनी अकल हमें बख्शी। और कलाम अक़दस में लिखा है, खुदा की अकल को किसने जाना, पर हम में मसीह की अकल है।
ये अकल फिर से अगर हम में है तो वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का बदन और खून लेने से है, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए इसीलिए चरनी में रखा गया ताकि जानवरों वाली अकल हमसे निकल जाए और हम फिर से जाते खुदा की अकल वाले बन जाएं, जिससे खुदा खुश होता है। और यही बात फरिश्तों ने तो कही है, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। खुदा राजी कैसे हो? उसके बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा, इस चरनी में पड़े हुए जीसस को अपना शख्सी निजात दहिंदा दिल से कबूल करने से। मैं अभी एक भाई के बाहर हाथ जोड़ के आया, शराबा पी के नहीं। उन्होंने पता है कि अंदर इबादत हो रही है, उन्होंने पता है जो पादरी आ गया थे अपनी शक्ल बदल के पास सब होन मैं चला जाना। तो फिर क्या ऐसी बेवकूफ़ी है कि पास्टर का अदब तो कर रहा है, लेकिन बादशाहों के बादशाह और खुदामंदों के खुदा का जिसने उसे निजात दी है, जिसने उसे मसीह घराना में पैदा किया है, उदा कोई अदब नहीं ऐसी कर रहा है। तो इस चरनी की हकीकत यह है कि इंसान जो हवान सिफ्त हो गया है, इंसान जो खुदा का नाफरमान हो गया है, इंसान में जो अकल बिगड़ गई है, खुदा के बेटे यीशु मसीह को ले और उसके बदन में से खाए और उसके खून में से पिए ताकि फिर ज़ाते इलाही वाली अकल उसमें आ जाए। सराय में 7 इलाके भी थे, सराय में जगह नहीं दी। और ये उस वक्त की जो है वो इखलाक से गिरी हुई बात, क्योंकि हमारी बहनें जब इस खास वक्त में होती हैं तो हर शख्स उन पर तरस करता है, लेकिन जिस जमाने में, जिस शहर में और जिस इलाका में ये बगाड़ पैदा हो जाए, तमाम आदाब खत्म हो जाए, ये अदमों से गिरी हुई बात है कि कोई उन्हें जगह ना दे और फिर वो मुसाफिर खाने में भी उसे सराय आलमगीर, आपने कई बार जब आप जाते हैं ना तो मुसाफिर खानों पे जो है वो कई जगह पर लिखा होता है सराय आलमगीर, यानी कि पूरी दुनिया के लिए सराय की जगह, रहने की जगह, टेम्परेरी रहने की जगह। कोई भी आलमगीर माने कोई दुनिया में से कोई भी शख्स आकर यहां रह सकता है। सराय आलमगीर लिखा होता है या सराय लिखा होता है, रहने की, टेम्परेरी रहने की जगह। मेरा और आपका खुदावन इस टेम्परेरी जगह पर जब आता है और ये बताता है कि मेरा ये आलम नहीं, जिस आलम से मैं आया हूं उसी आलम को मैंने लौटना है। लेकिन जब मैं अकेला आया हूं, अकेला आया तो हूं, लेकिन अकेला वापस नहीं लौटना, अकेला वापस नहीं लौट रहा, बल्कि आलमगीर इंसानों की निजात का बंदोबस्त करके और फिर वो वापस लौटता है, बशरियत को अलूहियत में ले जाकर लौटता है। क्योंकि यीशु मसीह आया अकेला, कलमा मुजस्सम हुआ है, लेकिन जब कलमा मुजस्सम हुआ है तो उसने बशरियत को पहना है। ये बदन जो पहना है बशरियत को पहना है। ये जीसस जो आपको और मुझे इस चरनी में नजर आ रहा है, ये बशर का बदन है। इसलिए जब आप अथनासीस का अकीदा पढ़ते हैं तो बुजुर्ग अथनासीस आपको उसकी दोनों जातें क्लियर करता है। वो खुदा है, तमाम आलमों से पहले मालूद, वो इंसान है इस आलम में अपनी मां के बातना अतहर से पैदा होने के सबब से। तो दोनों जातों का इज्तिमा जो मेरे और आपके मसीहा में है वो इसलिए हुआ ताकि वो बशरियत को अलहुयत में ले जाए, और जब बशरियत को अलहुयत में ले जाए तो ये मेरे और आपके आसमानी बाप की मर्जी है। इफ्सियों उसका पहला बाप इसको क्लियर करता है। और इससे पेशतर के हम वहां जाएं, जब हम गलीतियों में देखते हैं तो ये मसीह खुदावन जब वक्त पूरा हुआ है, ये वक्त पूरा होने पर जो है मेरे और आपके लिए सराय
में जो है जब आया है तो सराय में जब इसे जगह नहीं मिली तो फिर इसने एक चरनी में जानवरों वाले सबल में पैदाइश ली है। तो लिखा है इसके लिए गलातियों 3 बाब की 4 आयत में, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के महतातों को मोल लेकर, शरीयत के महतातों को यानी खरीद कर, कैसे? तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। ये कीमत जो झुकाई खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, इसकी आप पहचान करें, ताकि शरीयत के महतातों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। रिश्ता कायम किया। रिश्ता क्यों कायम किया? ताकि उस रिश्ते की मैरास हमें मिल सके। जब तक कोई बाप से नहीं होता, उसकी मैरास नहीं मिल सकती। ये जो मेरा और आपका खुदावंद जिसका दिन आज हम मना रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं, दिलो जान से खुशियां मना रहे हैं, पूरी नीयत से खुशियां मना रहे हैं। हमारे हरकतों सुकनात से और हमारे लबो लहजे से, हमारे घरों से, हमारे चर्चिस से, हमारी बॉडी से, हमारे फेस की जो है वो रीडिंग ये बताती है कि हम दिलो जान से खुशियां मना रहे हैं। इन खुशियों के पीछे जो राज है, हम वारिस हुए हैं, हमें विरासत मिली है। ये विरासत के लिए खुदा बाप ने पहले अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। उसने आकर के हम निकाले हुओं को, खुदा की हजूरी से निकाले हुओं को मुनादी करके जमा किया, खुशखबरी सुना के जमा किया। और जब हम एक प्लेटफॉर्म पर आए तो फिर ये खुदा का मंसूबा पूरा हुआ, जो इफ्सियों उसके पहले बाब और उसकी नामी आयत से लिखा है, चुनाचा उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादे के माफिक हम पर जाहिर किया। ये मर्जी का भेद कब से बंद कराया हुआ है? ये आपको दानियल के सीफे 12वें बाब में मिलेगा। लिखा है, अहले दानिश नूरे फल्क की मानिंद होंगे और बतेरे जिनकी कोशिशों से सादिक हुए सितारों की मानिंद अब्दुल आबाद रोशन होंगे। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को आखिर जमाना तक सरबा मोहर कर दे। इन बातों को बंद करके इन पर जो है वो स्टैंप कर दे, मोहर कर दे, ताकि बतेरे तहकीक को तफ्तीश करे और दनाई अफजून हो, हिकमत बढ़े, अकल बढ़े, दनाई बढ़े। और जब तहकीक को तफ्तीश हो रही है तो पूरब और पश्चिम से ये तहकीक को तफ्तीश करने वाले, उस वक़्त के माहिर, उस वक़्त के जो है माहिर फल्कियात, उस वक़्त के बादशाहों को मखसूस करने वाले लोग, उस वक़्त के जो है वो ज़बरदस्त मंतकी लोग, ये जो है जिन्हें यहाँ मजूसियों का लफ्ज़ दिया गया है, और ये हिकमत वाले थे, क्योंकि हिकमत का उस वक़्त का शहजादा नबूकत नजर बादशाह ने इन पर दानिएल को ठहराया था, जो ख्वाबों की ताबीर करता। ये उसकी मुस्तैदी में थे और ये बिल्कुल सारी बातों को ठीक ठीक बयान कर सकते थे। ये हर एक बात का ठीक से इल्म रखते थे। और इस तरह से जमानों में जब खुदा ने ये सब कुछ किया, अकल बढ़ी और अकल रखने वाले लोग, तहकीक को तफ्तीश करने वाले लोग मौजूद हुए। जमाने पूरे हो गए हैं जी। ऐ बादशाह, अब वो जमाना आ गया है जिस जमानों में बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा पैदा होना है। वो कहाँ है? वो तेरे इसी इलाके का है, इसी सूरिया के बैतलहम का है। मुझे बता, हम दूर से उसकी पैदाइश का सितारा देखकर उसे सिजदे करने आए हैं। हालेलुया। ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह यीशु में सब चीजों का मजमुआ हो जाए। सो यहां लिखा है, चुनाचा
उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के माफिक माफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में खुद ठहरा लिया था, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो खा वो ज़मीन की, उसी में हम भी उसके इरादा के माफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की साइश का बाइस हो। हालेलुया हालेलुया। मेरास के लिए मुकर्रर हुए, मेरास के लिए मुकर्रर हुए। और मैंने दरमियान में कहा था, मेरास सिर्फ बाप के फर्जंदों को मिलती है। मैं और आप घर में बहुत सारे, मुझे जो है वो पेट रखना बहुत अच्छा लगता है। मैं मुख्तलिफ तरीके के पेट्स जो है वो घर में रखता हूँ, लेकिन मैं उन्हें बेटा भी कह लूँ, ठीक है। डॉगी होते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, पपी होते हैं, और इस तरह से हम और बहुत सारे पालतू जानवर रखते हैं, उन्हें बेटा कह लेते हैं, वो ये मेरा बेटा है। तो क्या जब मेरास बांटने का वक्त हो तो क्या मेरे पास पैसा, दौलत, फ्लैट्स, बंगले, जो कार, जो कुछ भी है, तो क्या मैं उस पपी को दूंगा? क्यों? वो मुझसे पैदा नहीं हुआ, वो मेरी नस्ल नहीं है, वो मेरी असल नहीं है, उसकी जात जुदा, मेरी जात जुदा, और मेरी जात का भी अगर और बहुत सारे हैं तो भी वो मुझसे पैदा नहीं हुए। और मेरास उनमें बांटी जाती है जिनकी जात भी एक हो और फिर उस जात में उससे पैदा हुए हों। ये सारी चीजें मसीह खुदावंद में मेरे और आपके लिए है। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आकर जाते खुदा मुझे और आपको, जाते इंसान को बख्शी। ये फॉल्ट, ये खराबी हमसे जुदा करके जाते इलाही में शरीक भी किया, और फिर जितनों ने उसे खुदा का बेटा कबूल किया, अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल किया, खुदा का बेटा कबूल किया, अपना सरदार काहिन कबूल किया, खुदा का बेटा कबूल किया, अपने निजात और ईमान का बानी कबूल किया, खुदा का बेटा कबूल करके अपना शाफी कबूल किया, खुदा का बेटा कबूल करके अपना निजात हिंदा कबूल किया, खुदा का बेटा कबूल करके उसे दुनिया का बख्शने वाला, दुनिया को निजात बख्शने वाला, दुनिया को रिहाई देने वाला और खुदा का बेटा कबूल करके उसे अपनी बादशाही में शरीक करने वाला कबूल किया। उन तमाम को उसने भी कलाम अक़दस में लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब और उसकी 13वीं आयत में उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हालेलुया। खुदा की जात भी मिल गई, खुदा से पैदा भी हो गया इंसान, और ये इसी जीसस के वसीला से हुआ जो अज़ल से खुदा के साथ है, और ज़मानों के पूरे होने पर वो शरीयत के मुतहद पैदा होकर शरीयत के मुतहदों को मोल ले चुका है, ताकि मुझे और आपको खुदा की मेरास बख्श दे। इसलिए कलाम अक़दस में लिखा है कि हम मसीह खुदावंद के हम मेरास हैं, भाई और बहन होने के सबब से। आमीन। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है, पाक करने वाला और पाक होने वाले दोनों एक ही असल से हैं, इसलिए वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। मैं और आप खुदा की मेरास में शरीक हैं। आए अपने सरों को झुकाते हैं। आसमानी मेरास मिल चुकी है। आसमानी मेरास में खुदा का जलाल है, खुदा की जिंदगी है, जिंदगी का ताज है, इख्तियार है, कुदरत है, अबदी शिफा है, आलम का बदल जाना है। इस आलम से छुड़ाकर जो मादी आलम है, मेरास में आलम बाला है, जो रूह का आलम है, जो मेरे और आपके बाप का आलम है। इस मेरास में आसमानी बाप को रूबरू देखना है, वो फल खाना है। हालेलुया
हालेलुया रबा बारा कला रजिया राममंधो। आए अपने जीसस को अपना भाई होने के लिए कबूल कर लें, अपना दोस्त होने के लिए कबूल कर लें। आज जो इस चरनी पड़े हुए जीसस को, जो 2020 साल पहले चरनी में है, और आज फिर से दूसरी कौमों को उसे खुदा का बेटा प्रेजेंट करने के लिए इस चरनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिलो जान से पहले खुद इसे अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करें। शुक्र हो तेरे बेटे यीशु मसीह ने आकर हमारी खराब अकल को बदल दिया, हमें अपनी अकल बख्शी, हम बेवजूदों को अपना वजूद बख्शा। हालेलुया। हमारे लिए जिंदगी की रोटी बना, हर इसे खाने से हमारे अंदर जिंदगी आ गई, और आखिरी वक्त में फिर जिंदा होने के लिए हमारी उम्मीद भी इसी खुदा के बेटे, इसी खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में से ले लेने के सबब से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए जिंदा खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारियां करें, शुक्रगुजारियों से भर जाएं। हम मेरास हैं, हम वारिस हैं, हम खुदा की मेरास के वारिस हैं। ज़मीन पर दुनिया का नूर हैं, हमने चमकना है। फजल मांगे, पाखरू की मदद मांगे। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो बाप, तेरा शुक्र हो। तूने बेटा बख्शा और हमें मौत और गुनाह से छुड़ा लिया। तूने बेटा बख्शा, हमें तरीकी से निकाल लिया। तूने बेटा बख्शा हमें गुनाह से निकालने को। तूने बेटा बख्शा ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए। अब जो तू हमें देखता है तो अपने बेटे यीशु मसीह में, इसलिए हमारे गुजरे गुनाह, हमारे पास्ट के गुनाह, हालेलुया, हमारे अब प्रेजेंट हमें इस वक्त मौजूदा वक्त में, प्रेजेंट में तू याद नहीं करता, और पास्ट में हालेलुया जो हुए गुनाह प्रेजेंट में तूने अपने बेटे यीशु के लहू में छुपे होने के सबब से हालेलुया नहीं देखता। और कलाम फरमाता है, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर दुनिया से मेल मिलाप कर लिया और हमारी तकसीरों को हमारे ज़ुम्मे ना लगाया, और फ्यूचर में तो हम तेरी बादशाही में, तेरे आलम में आने वाले हैं। तेरा बेटा जल्द आने वाला है, तेरा बेटा जल्द आने वाला है। हम जर्नी में भी आज उसे देख रहे हैं और हमारी आंखें आसमान पर भी लगी हैं, और कलीसिया कह रही है खुदावंद जल्द आ। तारीफ, हालेलुया। तेरा शुक्र हो बाप, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। जमात में जिसे भी खुदा का रूह बारता है, शुक्रगुजारी के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। हालेलुया। मरियम के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ मांगते हैं। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करती हूँ। जिंदा आसमानी बाप, आज के खूबसूरत वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जिंदा आसमानी बाप, आज जब खुदावंदा हम तेरे खुदावंदा नाम को इज्जत और जलाल दिया, खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी से मेरा दिल शादमान है। जिंदा आसमानी बाप, मैं अपनी कलीसिया की सलामती के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। जिंदा आसमानी बाप, इनकी तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, और सबसे बढ़ के खुदावंदा तेरे खूबसूरत कलाम के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। जिंदा आसमानी बाप, तूने खुदावंदा अपने बंदा खादम के वसीला से जिंदगियों तक आज पाक कलाम की बातों को पहुंचाया। खुदावंदा एक एक जिंदगी खुदावंदा तुझसे ब्लेस होकर जाने वाली बने, और तेरे खुदावंदा नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंदा हम तेरे खुदावंदा नाम को इज्जत और जलाल देने को जब खुदावंदा निकले, खुदावंदा भाई से बरकत हो। खुदावंदा जिंदा आसमानी बाप, आज तेरे कलाम के वसीला से एक एक घराना खुदावंदा तुझसे बरकत पाने वाला बने। खुदावंदा अपने बंदा खादम को बड़ी बरकत देना खुदावंदा, और जिंदा आसमानी बाप इसी तरह तेरे लोगों तक खुदावंदा तेरे पाक कलाम की बातों को पहुंचाए। खुदावंदा तेरे लोग तुझ पे अमल लाए। खुदावंदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। जिंदा आसमानी बाप, और खुदावंदा अभी जब खुदावंदा तेरे नाम को धन्यवाद कहने वाले बने, अब्बा जी तेरी शुक्रगुजारी से खुदावंदा मेरा दिल शादमान है। खुदावंदा जिंदा आसमानी बाप,
अभी खुदांदा जब खुदांदा सारी इबादत में तूने बड़ी हमारी मदद रहनुमाई की खुदांदा, जितना खुदांदा अभी बाकी हिस्सा है खुदांदा, उनमें मैं खुदांदा तेरी मदद रहनुमाई चाहती हूँ। जिंदा आसमानी बाप, जितनी प्रस्टिश की, इस प्रस्टिश के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जिंदा आसमानी बाप, तूने खुदांदा अपने बेटियों बेटों को कसरत से इस्तेमाल किया, तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जिंदा आसमानी बाप, तेरे एक एक खुदांदा फजल के लिए, तेरी रहम को, तेरी बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदांदा। हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल इसी तरह देते रहे खुदांदा। जिंदा आसमानी बाप, अच्छे तरीके से तेरे नाम को खुदांदा सेलिब्रेट करने वाले बने खुदांदा, तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने खुदांदा। सब बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदांदा। मैं खुदांदा सारे पंडाल के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जिंदा आसमानी बाप, सबको सलामती से पाए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। अभी जब हमने एक दूसरे को खुदांदा मिलने को खुदांदा भाई से बरकत हो खुदांदा, आज का हमारा खुदांदा एक दूसरे के मिलने के वसीला से खुदांदा बहुत सी जिंदगियां खुदांदा तेरे साथ चलने वाली बने खुदांदा। जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदांदा। ये कलीसिया खुदांदा इसी तरह तेरे साथ चलने वाली बने, रूह और सच्चाई से तुझे धन्यवाद कहने वाले बने, अब्बा जी तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने खुदांदा। तेरे सुंदर कदमों में झुके, तुझे सजदा करे, तेरे नाम को धन्यवाद कहते रहे खुदांदा। ये कलीसिया खुदांदा तेरे खुदांदा कलाम में बढ़ती चली जाए खुदांदा, तुझ में तरक्की करती चली जाए खुदांदा। और जिंदा आसमानी बाप, तेरे सुंदर कदमों में झुके, तुझे सजदा करे खुदांदा। सारी कमजोरी, सारी परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे खुदांदा। जिंदा आसमानी बाप, सब बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मेरी मिन्नत दुआ को सुनना और कबूल करना मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आए हम जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए बजाएं। अच्छा, आप लोगों को सर्दी लग रही है तो हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, तब तक क्वायर जो है वो अपनी सेटिंग कर ले। हम एक दूसरे को कह सकते हैं मेरी क्रिसमस इन एडवांस। नहीं, 12 बज गए। टाइम देखो जरा, 5 मिनट होते हो गए हैं। और वो डाले मुबारक ही कह दो, माशाल्लाह खत्म हो गया। चले, सीपी चर्च की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे घराना की तरफ से आप तमाम को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी तरह अपने जान से खुदा के नाम लेंगे। हेलो हेलो ये बेटे माइक वो चला दे, वो स्क्वायर के चल तो रहा नहीं, ऑन नहीं चल रहा, निकली हुई है। इसकी तार तो नहीं, तार ही नहीं लगी। तार तो आप ये तो करिए बैठ जाओ। चेक ऑन करो, माइक ऑन करो। खुशी की आई, उठो रहा खुशी की आई, सब मिलकर उठो रहा खुशी की, उठो रहा खुशी की, आज बुलाई ये आवाज़ कहाँ से आई, 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 उठो रात खुशी की 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 आई।
चलो चल प्रीतों ने ये कह सुनाया पैदा हुआ है इब्ने मरियम। प्रीतों ने ये कह सुनाया कपड़े में लिपटा के मरियम, कपड़े में लिपटा के मरियम चरनी खूब सजाई थोड़ा खुशी की आई, थोड़ा खुशी की आई, थोड़ा खुशी की आई। घुमा देते हैं इसको। सारी ज़मीन के रहने वालों हालेलुया गाओ, सारी ज़मीन के रहने वालों हालेलुया गाओ। आजा रुकिया सजदा कर ले, आजा रुकिया सजदा कर ले, यीशु की la 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 हालेलुया। अब हम पास्टर आपको वेलकम करेंगे। आगे वाली जो सेरेमनी है केक कटिंग की और जितना भी प्रोग्राम है पास्टर आपको वेलकम करेंगे। आपको तालियों में कभी हाथ में पकड़ के ले ली क्या मतलब जो केक काटेंगे ना ये ट्राई पूरा उठा के भाई नमाज हैं हमारे जो इस बार जीसस का किरदार उन्होंने किया है तो हक भी उनका बनता है। नहीं खोल क्यों रहा है? ना ये कोई अर्शा पे हम दोसना ये जग नूर नूर हो गया। अटल यार अटल हट जा। कोई अर्शा पे हम दोसना जग नूर नूर हो गया। आया धरती पे उतर खुदा जग नूर नूर हो गया। ताली बजाए। होया चरनी च रब दा ज़हूर गोदी
मरियम दी बनी को दूरे एक बकराई तारा सी ओ एक बकराई तारा सी पूर्वी मजसिया दा तेरा बनया सहारा सी समझ पूर्वी मजसिया दा तेरा बनया सहारा होया चरण रब दा जरूर जोती मरियम दी बड़ी को सूरे आया धरती पे उतर खुदा जग नूर नूर हो गया पूरा किता ने अदन देवा देनू ले बदलों ने अपने इरादे नू पूरा होया अज वादा पूरा होया अज वादा जग विच आया है सुला अमन दा शहजादा जग विच आया है सुला अमन दा पूरा पिता में अदन देवा देनू मेरा बदलों में अपने इरादे नू मुल तारे गाओ ओ के पिला जग नूर नूर हो गया आया धरती पे उतर खुदा जग नूर नूर हो गया आज तन तन आखोस मानू देखो मथा नाले देखो थानू आज तन तन आखोस मानू देखो मथा नाले देखो थानू आशिर बसा जग नूर नूर हो गया आया धरती पे उतर खुदा जग नूर नूर हो गया जग नूर नूर हो गया जग नूर नूर हो गया गोरिल्ला पोर्ट बनाए कौन? उतार वो बंद कर खोल इसको पंजाबी